है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वोल्टेज और करंट क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी एंड डीसी करंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसी की। तो एसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब है इस एसी में क्या होता है, वन बाय वन साइकिल चलती है, उसी को हम एसी करंट बोलते हैं। अगर हम इसको डेफिनेशन समझते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज डेट चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो ग्राफ में आप देख पा रहे हैं ये प्लस टू माइनस वेरी करती है। ओके, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, ये प्लस से पॉजिटिव से नेगेटिव ये चलती है। जो हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी वो फिक्स कर रखी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है ये जो आप साइकिल कर रहे हो, ये साइकिल एक सेकंड में 50 बार चलती है। एक सेकंड में 50 बार प्लस माइनस होती है। आप अपने घर पे नोटिस करते होंगे, आप कोई भी अगर एग्जांपल लेते हैं ट्यूबलाइट का, तो ट्यूबलाइट एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होती है। ओके, जिसको हम कैप्चर भी कर पाते हैं। तो यही है 50 हर्ट्ज जो कि अपने इंडिया में फिक्स हो रही है। ये हर कंट्री में अलग, किसी में 60 हर्ट्ज होती है। ओके, बट ज़्यादातर 50 हर्ट्ज ही यूज़ की जाती है फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं हम डीसी की। तो डीसी का डायरेक्ट करंट का मतलब है ये कांस्टेंट वे में चलता है। अगर ये पॉजिटिव में चलेगा पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में चलेगा तो नेगेटिव में ही चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डीसी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, एसी में हमने 50 हर्ट्ज की बात की। एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, बट डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। आइए हम इसको थोड़ा डिफरेंस के साथ समझते हैं कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम देख पा रहे हैं कि एसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं, बट डीसी को हम ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। डीसी को इसलिए ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखोगे, जो जहां से पावर निकलती है वहां से मानो आते आते अब हमारे घर तक पावर बिल्कुल लॉस हो जाती है। मतलब डीसी में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम इसको ट्रेवल कराते हैं तो उसमें पावर लॉस हो जाती है, बट ऐसा एसी में नहीं होता है। एसी में लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करती है, उसमें पावर भी इतनी ज़्यादा लॉस नहीं होती जितनी कि डीसी में होती है। सेकंड देखते हैं, द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम। ओके, जो इसका जो करंट है वो वेरी करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टाइम के साथ वेरी करता है, बट ऐसा डीसी में नहीं होता है। डीसी में एकदम फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जो एसी को हम जो ऑप्टेन करते हैं वो एसी जनरेटर के थ्रू करते हैं। ओके, जो डीसी को करते हैं सेल और बैटरी। सेल और बैटरी का मतलब है, आप देखते होंगे हमारे घर पे अगर लाइट चली जाती है तो हमारा जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में एसी आती है, फिर उसको वो डीसी में कन्वर्ट करके वो बैटरी में उसको सेव कर लेता है। और जब लाइट चली जाती है तो वो बैटरी में से वापस डीसी लेता है, उसके बाद उसको एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर के अप्लायंस को चलाता है। तो हम डीसी को हम इजीली हमारे बैटरी में सेव कर सकते हैं, बट हम एसी को सेव नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसी की एप्लीकेशन, डीसी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है। तो एसी की जो एप्लीकेशन यूज होती है वो होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो एसी आती है, तो हम डीसी कैसे यूज करते हैं। तो डीसी ऐसे यूज करते हैं कि हम लैपटॉप यूज करते हैं, तो लैपटॉप में एक कन्वर्टर होता है जिसका जो एसी को डीसी में करता है, जिसका हम बोलते हैं एसएमपीएस, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके थ्रू हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लैपटॉप यूज कर पाते हैं। मोबाइल का जो हम चार्जिंग लगाते हैं वो भी एक इसका एग्जांपल है। ओके, तो ऐसे ही एसी और डीसी यूज की जाती है। समझ में आ गया होगा कि एसी डीसी क्या होता है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।